सुनु सुनु रसिया, अब न बजाऊं बिपिन बंसिया। सुनु सुनु रसिया, अब न बजाऊं बिपिन बंसिया। सुनु सुनु रसिया। और भाई क्या हाल चाल है? आगे क्या करना है? बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। अरे मेरा मतलब ग्रेजुएशन बाद का कुछ सोचे हो? सोचे तो बहुत कुछ है यार, पर बहुत कुछ होता कहाँ है। घर वालों को भी सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। अब हम क्या सोच रहे हैं इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। यही तो दिक्कत है मेरे भाई। लेकिन क्या करोगे, पहले अपनी ज़िंदगी जी ले, उसके बाद करते रहना नौकरी। पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार। और वैसे भी तुम्हारे भैया तो कनाडा से आकर यहाँ पे लोगों को रोजगार दे ही रहे हैं। देखना कहीं तुम भी ना भटक जाओ। देख, किसी के बारे में कुछ भी बोल ले, लेकिन भैया के बारे में कुछ मत बोलना। अरे भाई हम मजाक कर रहे थे, सीरियस काहे हो जाते हो? चलो अब एक कड़क सा चाय पिला के चल। भैया दो कड़क चाय बना के दीजिए। तो एकदम अभी बना के देते भैया, कड़क चाय। पता है भाई, एकदम दिमाग खराब हो गया है यार। समझ नहीं आ रहा यार क्या होगा कैसे। तब भैया ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या प्लान है? पटना जाएगा कि दिल्ली? क्यों भाई, तुम्हें कैसे पता कि पटना या दिल्ली ही जाएंगे? यहाँ पे भी तो रह सकते हैं। यहाँ रह के क्या करिएगा? हमारे जैसा आपको भी चाय बेचना पड़ेगा। वैसे भी आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब तो कोई चाय पीता भी नहीं है। एक काम करिए, आप चाट का दुकान खोल दीजिए, अच्छा चल रहा है आजकल। हाँ, तो चाट की दुकान खोलने में क्या दिक्कत है? अरे यार, हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सबको सरकारी नौकरी की पड़ी है। अरे भैया, तो शुभ काम में देरी किस बात की? अगर कल से ठेला। वैसे भी हमको छुट्टा के लिए किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप रहिएगा तो कम से कम छुट्टा का तो प्रबंध हो जाएगा। सुनो, ज़्यादा चपर चपर मत करो। जो कर रहे हो ना वही करो। और हाँ, डायबिटीज़ वाले बिना चीनी के चाय भी तो मांगते होंगे ना, उस पर फोकस करो। अरे भैया गजब, ये बात तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। भैया आज बिना चीनी की चाय है? हाँ है, ये है। ये लीजिए भैया आपकी कड़क चाय। क्या बेटा उज्जवल, क्या डिसाइड किए? सोच रहा हूँ पापा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? प्रतियोगिता दर्पण उठाओ और लग जाओ। एसएससी का एग्जाम दो, एक सरकारी नौकरी की ही तो बात है। उसके बाद तुम्हारे पीछे लोग लग जाएंगे। एक तुम्हारा भाई है जो कि अपनी मन की करता है। अरे कम से कम तुम तो सरकारी नौकरी में आ जाओ। क्या सरकारी नौकरी सब कुछ है? हाँ, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। पापा, भैया कनाडा से आकर के अपना यहाँ फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं। बिहार के बारे में कुछ अलग सोच रहे हैं, फिर भी कोई उनका सपोर्ट नहीं करता है। और पापा, कनाडा में भैया नौकरी ही तो कर रहे थे, तो क्या गलती है कि वो यहाँ आकर के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं कल से प्रतियोगिता दर्पण ले लेता हूँ, परसों एग्जाम देता हूँ और ऑफिसर बन जाता हूँ। आपको तो ये सब बहुत आसान लग रहा होगा, है ना? तुम दोनों की यही दिक्कत है, किसी भी बात को जिद पर ले लेते हो। शायद मुझसे ही पालने पोसने में गलती हो गई। बेटा एक बार तुम कोशिश तो करो, सब कुछ आसान होता है। आसान तो है पापा, पर सिर्फ बातचीत में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे जाकर के पूछिए कि कितना आसान है। तो सब कुछ क्या चलते फिरते मिल जाता है? पापा, हमने भैया से बात कर लेंगे, वही सब कुछ सही बताएंगे। अरे देखो, हमारे घर वालों को तो सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए। हाँ सच में? और नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी होगी, महीने की फिक्स सैलरी होगी और दबा के शॉपिंग होगी, लाइफ तो सेट हो जाएगी। और अगर सरकारी नौकरी नहीं हुई तो? तुम नेगेटिव क्यों सोचते हो? यही दिक्कत है तुम्हारी।
तुम मेरे लिए पढ़ोगे, मुझे पाने के लिए पढ़ोगे। मतलब तुमको पाने के लिए सरकारी नौकरी पाना होगा। यार पिंकी, तुम क्यों नहीं समझती हो, मेरा हिस्ट्री भूगोल सब वीक है यार, लेने के देने पड़ जाएंगे। पापा नहीं मानेंगे। यार पापा के पहले तुम तो मान जाओ। मैं भी नहीं मानूंगी। हाँ, सबको तो सरकारी नौकरी की पड़ी है, मेरे बारे में कोई सोचता ही कहाँ है। हेलो। हेलो। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे भैया, सबको यहाँ पे सरकारी नौकरी चाहिए और हमको अपने बारे में पता है, हम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, और कर भी लिए तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमको आपके जैसा बनना है भैया, कुछ अलग करना है, खुद के दम पे करना है। अरे बाबू, लेकिन ये तो बहुत अच्छा बात है कि अपने दम पर कुछ करने का सोच रहे हो, लेकिन खाली नौकरी मांगने से तो बिहार नहीं बदलेगा। अब नौकरी देने का सोचो। अरे हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली बम्बई में बिहार का बच्चा सब जाके कितना ज़्यादा जो है स्टार्टअप शुरू कर चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गया है, फिर हर तरह का बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस करने का सोचो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा कलेजा जो है वो टाइट रखना पड़ेगा। हाँ भैया, वो तो है, पर कभी कभी डर लगता है ना कि खुद का डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए। अरे भाई, दिल का रास्ता चलो, कभी गलत नहीं करोगे। और बहुत ज़्यादा जो है ना, ये भविष्य का चिंता मत करो। भविष्य के बारे में सोचो, लेकिन वर्तमान पे ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान से ही जो है भविष्य का निर्माण होता है। अरे हमको देखो, कनाडा में थे, शिपिंग कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लाइफ सेट था, डॉलर में कमाते थे। यहाँ 4 दिन के लिए आए थे, उसके बाद वापस नहीं गए। कहीं भी रह के करियर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बन जाता है। लेकिन ये सोचो ना कि हम लोग उस करियर के साथ करते क्या हैं और उस करियर से वापस देते क्या है। लड़का लड़की सब आईटी निकालता है, यूपीएससी निकालता है, पर बिहार कहाँ रहता है? बिहार वहीं का वहीं रहता है। तो गांव घर का भी सोचना पड़ेगा ना बाबू, कि छोड़ देंगे ऐसे ही। अरे सुनो, कभी आओ हमारे मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड, तुमको दिखाते हैं कि जब अपने यहाँ का पैसा अपने ही लोगों के विकास में लगता है तो उनको कितना अच्छा लगता है, और कितनी दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं तुमको। और खुद में जो बाबू महसूस होता है ना, ओह, बिजनेस करो बाबू, नौकरी देके बिहार बनाने का सोचो, समझे? चंदन के रगछिया मोरा रे अंगनवा, चंदन के रगछिया ता चढ़ी कुरे रे काग रे, सोने चोंच मढ़ाए देबो बायस, सोने चोंच मढ़ाए देबो बायस, जो पिया आवत आज रे, मोरा रे अंगनवा, चंदन के रगछिया, मोरा रे अंगनवा, चंदन के रगछिया। हेलो ऑल, नमस्कार। मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा है और मैं आज आप सबके समक्ष मिथिला मखान के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि 2 अक्टूबर को बेजोड़.in पर रिलीज हुई है और बिहार की भाषा मैथिली जो है उसकी पहली फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी कृपया करके देखें। बेजोड़.in पर मिथिला मखान देखिए, वहाँ के अपन घौरक धियापुता की फिल्म छे। और दूसरी चीज़ कि मैं उज्जवल को, वायरल कलाकार को, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मिथिला मखान अवश्य देखियो बेजोड़.in पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। चंदन